अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद ज़हीर इकबाल बायोलॉजी के नए लेक्चर के साथ, जो कि 14th लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े कि देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच इंक्लूड्स इनटू द डीएनए, और फिर हमने डाटा की बेस के ऊपर कहा कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन और गवानीन जो है वो हमेशा साइटोसिन के इक्वल होती है। तो आज हम डीएनए की स्ट्रक्चर, जिसको हम मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इस मॉडल के मुतालिक फ्रैंकलिन और रोसलिन फ्रैंकलिन दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्स रेज डिफ्रेक्शिएशन मेथड से एक मॉडल स्ट्रक्चर का डिफाइन किया। एक्सरेज का ये डीएनए स्ट्रक्चर थी इसके ऊपर, और फिर ये जो डिफरेंट इसके मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्रैक्शन की सूरत में हमें नजर आए, इसकी बेस के ऊपर इन्होंने मॉडल बनाया। लेकिन एट द सेम टाइम, यानी कि 1953 के अंदर ही दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक, विच बिल्ड ए स्केल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको हम मॉडल ऑफ डीएनए या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल्स, जो कि स्ट्रॉन्गली सजेस्टेड है डीएनए से, डीएनए की स्ट्रक्चर से और डाटा से, डाटा की बेस के ऊपर, दे से के डीएनए जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide chains or strands। डीएनए जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide chains, एक ये चेन है और दूसरी ये चेन है, 2 चेन्स पे कंसिस्टेड हैं। ये दोनों चेन्स जो हैं coiled अराउंड ईच अदर, और इस तरीके से दोनों चेन्स जो हैं इन्होंने स्कैंडी स्ट्रक्चर बना दी, जो कि हेलेक्स की सूरत में डबल हेलेक्स बन गया। ये दोनों चेन जो हैं ये स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि ये चेन जो हैं ये ट्विस्ट करती हैं, क्वाइल्ड करती हैं अराउंड ईच अदर, और इस तरीके से दे फॉर्म ए डबल हेलेक्स। तो पहला पॉइंट था 2 polynucleotide चेन्स, दूसरा डबल हेलेक्स की सूरत में ये प्रेजेंट है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के उल्ट है। उल्ट से क्या मुराद है कि अगर एक साइड के ऊपर एक स्टैंड जो है वो 5 एंड से शुरू होता है, और ये जो 5 एंड है ये आपको पता है पेंटोज शुगर का एंड है, तो उसका दूसरा एंड 3 होगा, यानी कि दे स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड एट 3। जबकि इसका ऑपोजिट स्टैंड जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा एंड दैट विल एंड टू 5। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। दीज 2 स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल, ऑपोजिट होंगे, और इस तरीके से ये एंटी पैरेलल होंगे। एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। देन इन दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो नाइट्रोजनस बेसेस है उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लिहाजा ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो these 2 strands are held each other through hydrogen bonding. Then वो जो रेशियो चार्ज ऑफ की थी उसके मुताबिक ए जो है वो हमेशा एक स्टैंड का ए दूसरे स्टैंड के टी के साथ आएगा। अगर एक तरफ एडेनिन है तो दूसरी तरफ थायामीन है, यानी कि एक तरफ थायामीन है तो दूसरी तरफ एडेनिन है। इसी तरह से अगर एक तरफ गवानीन है तो दूसरी तरफ साइटोसिन होगा, एक तरफ अगर गवानीन है तो दूसरी तरफ साइटोसिन, या एक तरफ साइटोसिन है तो उसका उल्ट ऑपोजिट होंगे, यानी कि एक स्टैंड के ऊपर ए है तो दूसरे स्टैंड के ऊपर टी होगा, एडेनिन, और एक तरफ थायामीन। इसी तरह से अगर एक तरफ गवानीन है तो दूसरी तरफ साइटोसिन होगा, या एक तरफ साइटोसिन है तो दूसरी तरफ गवानीन के स्टैंड्स होंगे। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी होगी? अगर ए और टी है, यानी कि एडेनिन और थायामीन, तो इन दोनों के दरमियान में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन
adenine and thymine, and there are 3 hydrogen bonding between cytosine and guanine. guanine और cytosine के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जबकि एडेनिन और थायामीन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब ये दोनों स्टैंड्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से कितने अपार्ट होंगे और इनमें फर्दर स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। अगर हम देखें तो ये जो ट्विस्ट है, जो टर्न्स हैं, ये टर्न्स हैं, जो ट्विस्ट है, एक टर्न जो है यहां से शुरू करके यहां तक एक टर्न कंप्लीट होता है ये। तो इस टर्न के दरमियान में 10 बेस पेयर्स होंगे, यानी कि इसमें 10 बेस पेयर्स यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 10 एक स्टैंड के और 10 ही दूसरे स्टैंड के। तो इसको हम बोलते हैं कि each turn have 10 base pairs. Each turn of DNA have 10 base pairs, 20 nucleotides. और इस बेस पेयर का जो लेंथ होगी 10 एक टर्न की, वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम या ए नॉट, और अगर हम इसको नैनोमीटर में लें तो ये 3.4 नैनोमीटर बनते हैं। ईच टर्न जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर्स पे कंसिस्टेड होगा, ये इसकी लेंथ होगी। जबकि एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कितना दूर होगा, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर या 3.48 होगा। यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से कितने दूर होंगे, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 गेस्ट्रॉन होगा, यानी कि 0.34 नैनोमीटर होगा। और इसी तरह से 2 स्टैंड जो है इनका साइज कितने ये ए पार्ट होंगे, मैक्सिमम जो इनकी लेंथ होगी आपस में जो विड्थ होगी सॉरी वो होगी 20 गेस्ट्रॉन या फिर 2 नैनोमीटर या फिर 2 नैनोमीटर। और गेस्ट्रॉन कितने के बराबर होगा, दैट इज 100 मिलियन ऑफ ए सेंटीमीटर, 1 मिलियन ऑफ ए सेंटीमीटर। तो ये इसके साथ उसका कॉन्सेप्ट था बेटा। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको आपने याद करना है, इसी तरह से इसके पॉइंट्स की सूरत में। अब जरा हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। डीएनए जो है, अगर हम लास्ट में शुरू में हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं सेल की, ऑर्गेनिज्म की, दे आर स्टोर इन द डीएनए इन न्यूक्लियस। और एक बैक्टीरियम जो है उसके क्रोमोसोम को हम एग्जाम्पल बनाएंगे और वो बैक्टीरियम होगा ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके क्रोमोसोम में 5 मिलियन बेस पेयर्स अरेंज्ड हैं लीनियर ऑर्डर में, यानी कि लाइन की सूरत में लीनियर ऑर्डर में। और इस जीनोम के अंदर 463,921 बेस पेयर्स हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसी को हमने कहा कि ये 5 मिलियन के करीब हैं, 5 मिलियन बेस पेयर्स हैं जो कि लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं बनाती हैं इन कॉम्बिनेशन से, इन बेस पेयर से, जो कि 5 मिलियन बेस पेयर्स हैं या 463,921 बेस पेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 4288 प्रोटीन्स को कोड करती हैं। यानी कि ये जीनोम जो है दैट कैन सिंथेसाइज 4288 प्रोटीन्स। और जो जीन है उसकी डेफिनेशन भी फिर इसमें आ जाती है कि जो लीनियर ऑर्डर में इंफॉर्मेशंस जो हैं बेस्ड हैं डिवाइडेड इनटू several hundred units of base. The information in those bases is divided into units of several hundred bases each. Each unit is gene. हर उस यूनिट को जो कि उसका डिवाइडेड बेस पेयर्स के ऊपर है उसको हम जीन कहते हैं। और जीन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, ए यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो है उसका जो यूनिट है दैट इज आल्सो नोन एज जीन।
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक माइक्रोब्स है जो सबसे पहले जिसका कंप्लीट जीनोम जो है उसको सीक्वेंस किया गया और दैट इज पब्लिश्ड इन जुलाई 28, 1955। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, दुआओं में याद रखें। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। मेरी तरफ से आज इतना ही। कमेंट्स में लाइक करें लेक्चर को अगर आपको पसंद आया, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।